जब हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करते हैं तो इस दौरान हमें एक नया सा फॉर्मूला देखने को मिलता है, द्विघाती सूत्र जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न से ही स्टार्ट हो जाता है उसका उपयोग। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया, कब से ये चलन में आया, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। छोटा सा प्रयास मैंने आपके लिए किया है, देखते हैं। तो भैया द्विघाती सूत्र को हम x से इंडिकेट कर लेते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई पूरे का बटा में ले लेते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं 2a। कहीं कहीं इसी फॉर्मूले को छोटा करके लिखा जाता है। लिखा क्या जाता है कि x बराबर -b प्लस माइनस, अच्छा हमने तो पढ़ा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये d का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, विभक्तिकर का फॉर्मूला है, विवेचक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट d, क्योंकि ये तो फॉर्मूला d का ही है ना, तो ये टोटल इसको हम हटा के यहाँ पे d कर सकते हैं बाई 2a। ठीक है, अब इस फार्मूलों के बारे में हम जानते हैं कि इस जो फार्मूले को देने वाले हैं वो भारतीय गणितज्ञ हैं एक, जिनका नाम श्रीधराचार्य था। इन्होंने 1025 ईस्वी में, कब भाई, तो 1025 ईस्वी में यह फार्मूला दिया था। अब होता क्या है कि 1025 में एक घटना होती है जो कि ऐतिहासिक घटना थी। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था मोहम्मद गजनबी के द्वारा। अब बात करते हैं कि भाई ये अस्तित्व में आया तो आया कैसे। तो हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, पहले तो आप ये बतला दीजिए। तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c इजकल टू 0, इस रूप में ना होता है। कोई भी द्विघात समीकरण अगर हम लिखते हैं तो नॉर्मली हाँ इसी रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो c है, c एक अचर पद है, तो c को अगर हम LHS से RHS में लेके चले जाएं तो ax स्क्वायर प्लस bx इजकल टू 0 और माइनस का c हो जाएगा। तो हम अब कह सकते हैं कि अब हमारे पास क्या हो गया भैया, तो ax स्क्वायर प्लस के bx और इजकल टू का माइनस का c हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम 4a से गुना कर दें तब क्या होगा, क्योंकि हमको दोनों तरफ एक इक्वल सा एक मैटर चाहिए, तो 4a से ही अगर हम गुना कर लें, अगर मान लीजिए कि हाँ ax स्क्वायर प्लस के bx, इसको अगर हम 4a से गुना कर लें और दूसरे साइड भी अगर हम 4a से गुना कर लें तो क्या होगा, तो हो जाएगा क्या भाई, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर। इसको अगर हम इससे करेंगे तो, और इन दोनों को अगर हम करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4abx इजकल टू, अगर हम इधर कर लें इन दोनों का तो हो जाएगा 4ac, माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह तो लेके चल रहा है। अब सुनिए, अगर हम आगे बढ़े दोनों तरफ b स्क्वायर अगर जोड़ दें तो, दोनों तरफ b स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो जोड़ते हैं, तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर इजकल टू माइनस के 4ac प्लस के b स्क्वायर। इधर भी हमने b स्क्वायर जोड़ दिया, इधर भी हमने b स्क्वायर जोड़ दिया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अब जो हमारा हो गया, हम इसको अगर हम हल कर दें 4a स्क्वायर x स्क्वायर या ax स्क्वायर हो गया जो भी, तो अगर हम इसको हल कर लें तो किस प्रकार से होगा हल, आइए देखते हैं। इसको लिखने के लिए हम कर सकते हैं कि भाई 2ax का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस के 4abx प्लस का b स्क्वायर इजकल टू माइनस के 4ac और प्लस के b स्क्वायर कर सकते हैं। उस अनुसार हम अगर देखें तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 2ab हो जाएगा और ये b स्क्वायर तो है ही। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ a का वैल्यू क्या हो गया 2ax, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू होगा वो b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो c का वैल्यू जो हो जाएगा, c का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो भैया c का वैल्यू रहने दीजिए। अब कहिएगा b का जो वैल्यू है वो b कैसे हो गया, क्योंकि b स्क्वायर देखिए ये b स्क्वायर होगा ना, तो
ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से हम ए ले लिए, बी स्क्वायर से हम बी ले लेंगे। ए स्क्वायर का मान अगर ये है और बी स्क्वायर का मान ये है, तो ए स्क्वायर का मान अगर ये है तो ये अंदर वाला ए हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर का मान अगर ये है तो अंदर वाला बी हो जाएगा। तो ए हमने ले लिया, बी हमने ले लिया, ठीक है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी और समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। अब क्या करना है हमको कि भैया 4ax जो हमने लिखा है ना, उसको 2ab के रूप में हम तोड़ देंगे। 4abx जो हमने लिखा है इसको 2ab के रूप में तोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा हम करके आपको साइड में कहीं दिखला देते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम तोड़ेंगे। जैसे हमारे पास 4abx लिखा हुआ है, इसको हमने बोला ना कि 2ab के रूप में तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़िएगा, तो देखिए तो दोनों तरफ क्या क्या हमको कॉमन मिल रहा है। तो a से a कट जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, 2 2 जा 4 खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, क्या मिला, केवल और केवल 2x मिला ना। तो इसको आप समझ के रखिए, इसको आगे के ज़रूरत को समझने के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ पता चल नहीं रहा होगा, थोड़ी सी परेशानी हो रही है होगी आपको। तो इसीलिए हम यहाँ कर दिए कि भैया 2ax हो जाएगा। हम इसका मान निकालने के लिए ऐसा किए हैं। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं अब आगे। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि भाई 2ax का जो होल स्क्वायर आपने रखा है प्लस 4abx रखा है प्लस के b स्क्वायर रखा है इक्वल टू माइनस के 4ac और प्लस के b स्क्वायर रखा है। अब अगर आप गौर फरमाइएगा तो हमारा एक तरफ क्लियर हो गया। जैसे यहाँ देखिए ये क्या हो गया मेरा, हम इसको कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलिए इसको हम कह सकते हैं, यानी कि हमारा एक तरफ का क्लियर है। अब हमको इसी तरफ का समझना है, तो केवल हम इसी को ऊपर आगे लेके चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से समझेंगे। ये देखिए 2ax का होल स्क्वायर और ये 2ab जो आपका लिखा गया था 4abx जो था उसको तोड़ के हमने लाया 2 इंटू a इंटू b के फॉर्म में ले लिया है। अब क्या हम करेंगे, और इस तरफ तो आपको पता ही चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये इतना दूर है ये किसका फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a हमारे पास क्या है 2ax और b हमारे पास क्या है b, इसी का फॉर्मूला ना है जी। तो हम इसका होल स्क्वायर ले लिए, होल स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू दूसरे तरफ क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है। अब क्या करेंगे, अगर एक तरफ से पावर मानी स्क्वायर अगर हटता है तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाता है। तो 2ax प्लस बी इक्वल टू अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, बोलिए। और जब भी अंदर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस का हो जाता है, कोई दिक्कत है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि 2ax बराबर माइनस बी, अगर हम इधर से प्लस का लेके दूसरे तरफ चले जाएं तो हम कह सकते हैं कि 2ax बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कह सकते हैं। अच्छा, और अगर हमको यहाँ से x भी हटाना हो, केवल x इस तरफ रखना हो, तो 2a चला जाएगा दूसरे साइड। तो अगर हम x का यहाँ से ले ले तो माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा के 2a हो गया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये किस प्रकार से आपने निकाला है, यानी कि यही जो द्विघाती सूत्र है इसी को हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम निकाले हैं, और यही है द्विघाती सूत्र जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलिएगा, जिसे 1025 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने बनाया था। यहाँ हमने साबित कर दिया कि द्विघाती सूत्र किस प्रकार से हमें दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप द्विघाती सूत्र के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस प्रकार से आपको मिला, या श्रीधराचार्य जी ने 1025 ईस्वी में किस प्रकार से इसका अस्तित्व रखा। वास्तविक रूप से किसी भी फॉर्मूले को बनाने के पीछे एक दिन की मेहनत तो नहीं होती है, काफ़ी मेहनत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।